नमस्कार दोस्तों। मैं आज बात करूंगा बच्चों के भविष्य के बारे में। जो आज हमारे बच्चे जंतर मंतर पे लड़ रहे हैं लड़ाई। बताइए, मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ वीडियो। ये बच्चों के भविष्य के बारे में, पेपर लीक के बारे में, अपना हक के लिए लड़ रहे हैं। अपने हक के लिए लड़ना कोई गलत है? बताइए। अगर हम लड़ेंगे नहीं तो हमें इंसाफ कैसे मिलेगा? जो हर साल पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाता है। क्या फ़ायदा फिर ऐसी पढ़ाई करने के? बच्चों को कितना सदमा पहुंचता है। कई बच्चे तो फांसी भी लगा लेते हैं। हम इतनी तैयारियां करते हैं पढ़ाई के लिए, एग्ज़ाम के लिए, और पेपर लीक हो जाता है। आपने अब ये लड़ाइयाँ हो रही हैं, दंगा हो रहे हैं, देख रहे हैं आप, माँ बहन बेटियों को किसी के सर फूट रहे हैं, किसी के पैर टूट रहे हैं। आपने ये सब पहले क्यों नहीं सोचा? जब पहले दफ़े में आपको कदम उठाना चाहिए था, कि पहले दफ़े में आप कदम उठा लेते हो, ये इतना लड़ाई झगड़ा बढ़ता ही नहीं। और ना ही यहाँ तक बात पड़ती, ना ही पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ती। पुलिस को लाठी चार्ज किया वो भी आपके आदेश पर। आप लोगों ने आदेश बुलाए तभी ये आपके, आप जैसा बोलते गए पुलिस वाले करते गए। खूब पीटा बच्चों को भी, और पुलिस वालों को भी चोट लगी है। ठीक है? एक दूसरे को मार रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। बताइए क्यों? अब दूर-दूर से लोगों को दिख रहा है कि हाँ, क्या सच है, क्या गलत है। ऊपर वाला भी देख रहा है, क्या सही है। और इन बच्चे अगर लड़ रहे हैं, अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूर-दूर से, देश-विदेश से उनको भी पता चल रहा है क्या सच है, और हमें करना चाहिए, लड़ना चाहिए। इसीलिए एकजुट होके देखा। आपने लाइफ में कभी सोचा नहीं होगा कि मुझे ऐसा भी देखना पड़ेगा दिन। बताइए। आपने बोला अच्छे दिन आएँगे, यही अच्छे दिन आए हैं, बताइए आप ही। ये अच्छे दिन हैं। बच्चों को गिड़ाना पड़ रहा है अपने हक के लिए। कोई सोचता है मैं डॉक्टर बनूँगा, इंजीनियर बनूँगा, पढ़ लिख के ये बनूँगा। कहाँ से बनेगा? पेपर लीक हो जाता है। इसीलिए पढ़ाई करता है बच्चा। उसकी मेहनत पे सारा मट्टी फेर दी जाती है। आपको पहले दफ़े में कदम उठाने चाहिए थे। ऐसा कदम उठाना चाहिए था, दोबारा इंसान सोच ना सके पेपर लीक करने के बारे में। ठीक। आज इस नौबत आ गई है कि लोग भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, बेचारे गिड़गिड़ा रहे हैं, जंतर-मंतर पे खड़े हुए हैं। एक उसका उनका इस्तीफ़ा ही तो माँगा था। आप इतने दिन हो गए, इस्तीफ़ा भी नहीं दिया। आपको कुछ करना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी लोगों से, आपने बात नहीं की। बताइए, ऐसा होता है बताइए? लोग इतने आपको वोट देते हैं, इलेक्शन के दिन में हाथ जोड़ते हैं, हमें वोट देना, हम देश का भविष्य हैं, हम विकास करेंगे, हम ये करेंगे। अब ये बताइए, विकास हो रहा है, कहाँ से कहाँ बच्चे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, हैं? अब देश के लिए, अपने हक के लिए तो लड़ रहे हैं वो, कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं। कोई गलत हो तो बताइए, और लड़ना भी चाहिए। अब इसके बारे में आपको सोचना है, आगे के बारे में क्या करना है, क्या नहीं करना है। कोई ऐसा सिस्टम, कोई नियम बनाइए कि दोबारा इंसान सोच ना सके, नहीं ऐसा कर सके। कि बच्चों के भविष्य के लिए कुछ सोचिए। अगर इस तरह करेंगे तो बच्चे क्या पढ़ाई करेंगे? उसका मन तो पहले ही उदास हो जाएगा। वो अंदर ही अंदर घुट जाएगा। और नौकरियां, सरकारी नौकरियां के लिए पेपर देता है तो वो भी इंतज़ार करना पड़ता है। सालों-सालों कब नंबर आएगा, कब नाम आएगा, उसके लिए भी इंतज़ार करना पड़ता है। कुछ अता पता नहीं होता है। आ गया तो आ गया, किसी का नहीं तो आ गया। इसलिए मोदी जी, आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बच्चों के भविष्य के लिए कुछ सोचिए। इतनी चोटें आई हैं, कितने बूढ़े-बुज़ुर्ग हैं, उनके माँ-बाप कैसे-कैसे पढ़ाते हैं? यहाँ पे लड़ाई झगड़ा में यहाँ पे आए हुए हैं इंसाफ़ माँगने के लिए। क्या उनको अच्छा लगता है? उन्होंने सोचा भी नहीं था सरकार हमारे साथ ऐसा करेगी, हमारे साथ इंसाफ़ नहीं कर रही है। देश-विदेश से कहाँ-कहाँ से मैसेज आ रहे हैं, आए आए हुए हैं। अब ये सब गलत हो रहा है, जो भी हुआ। ये सब आपको भी पता है, ये मानता हूँ आपको भी एहसास होगा कि ये सब होना नहीं चाहिए था। लेकिन नहीं होना चाहिए था तो हुआ क्यों? ये यही तो मसला है, हुआ तो हुआ क्यों? और किसके आदेश पे हुआ? हुँ? पुलिस वालों ने लाठियाँ चार्ज करी हैं, कुछ बच्चे हॉस्पिटल में पड़े हैं, कुछ मर गए हैं, फांसी देकर। किसी कोई लड़ाई झगड़े में चोट लग गई है, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, किसी का बेटा, किसी की बेटी ख़त्म हो गई। अब बच्चे तो वापस नहीं आ जाएँगे किसी के, कैसे-कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ
कुछ कीजिए मोदी जी, कुछ कीजिए। इन बच्चों के देश के भविष्य के लिए कुछ कीजिए। और कहना चाहूँगा कि ये जीएसटी का एक सिस्टम बना हुआ है। पढ़ाई-लिखाई में, कॉपी-किताब में, हर चीज़ में, फ़ीस में जीएसटी लग जाती है। यहाँ तक कि बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है तो उसके बिल में जीएसटी लग जाती है। और मरने के बाद भी अगर वो शमशान में जाता है तो कहीं-कहीं लकड़ी अगर शमशान में मिली होगी तो उसमें भी जीएसटी लग जाती है। कहीं-कहीं छूटा हुआ है। हर सामान में जीएसटी है, हर चीज़ में जीएसटी है। कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं बिना जीएसटी की। हमें तो ये लगता है आगे चल के शमशान में अगर मरने की लकड़ियाँ खरीदेगा तो उसमें भी जीएसटी हो जाएगी। अगर वो मरने के बाद भी सपने में ये आएगा कि आपने मेरी जीएसटी नहीं भरी, जीएसटी भर दीजिए तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बताइए, होगा कि नहीं होगा? प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ ऐसा कीजिए जो आपको याद करें। आपसे ही उम्मीद रख सकता है इंसान और किससे उम्मीद करेगा? आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। आपके कहने पे थाली बज सकती है, दीपक जल सकते हैं, सब कुछ हो सकता है।